हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आज हम लोग डायरेक्टिंग का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने डायरेक्टिंग के लेक्चर के अंदर मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंस, एलिमेंट्स, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी और इंसेंटिव्स, ये सारे टॉपिक कवर कर दिए। आज का लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टॉपिक से एक न एक क्वेश्चन सीबीएसई में हमेशा आता है। तो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं लीडरशिप और उसके टाइप्स। आज हम पूरे एक ही लेक्चर में वाइंड अप करेंगे। एक्सप्लेन लीडरशिप। एक्चुअली लीडरशिप होता क्या है? इट इज द आर्ट ऑफ गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल। लोगों को गाइड करना, उन्हें इंस्पायर करना, किस लिए? टू विलिंगली वर्क टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ताकि वो अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट पूरा कर सके। अ गुड लीडर एक्सेल इन मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद देयर टीम। एक अच्छा लीडर हमेशा अपनी टीम के साथ पॉजिटिव रिलेशन बनाकर चलता है एंड मोटिवेट देम टू कंट्रीब्यूट टू अचीविंग ऑब्जेक्टिव, और हमेशा उन्हें मोटिवेट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव करने के लिए वो अपना कंट्रीब्यूशन दे। हम लोग अजीज प्रेम जी का एक एग्जांपल लेते हैं जो अपने विप्रो में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रखते हैं। विदाउट हिज लीडरशिप, बिना अजीज प्रेम जी के लीडरशिप के आप क्या विप्रो के बारे में सोच भी सकते हैं? तो यहां पर मिस्टर अजीम और विप्रो एक दूसरे के कहीं ना कहीं सिनोनिम्स हैं। विप्रो माइट नॉट हैव रीच द हाइट इट डिड। आज जो विप्रो की हाइट है ये बिना मिस्टर अजीम प्रेम जी के पॉसिबल नहीं थी। लीडरशिप इज अबाउट मोर देन जस्ट गिविंग ऑर्डर। देखो, लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ ऑर्डर दे रहे हैं। लीडरशिप में हम लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। इट इज द एबिलिटी टू कनेक्ट विद अदर्स। लीडरशिप में हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं एंड एनकरेज देम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन रीचिंग शेयर्ड गोल। और कहीं ना कहीं हम उन्हें एनकरेज करते हैं कि वो एक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को पूरा करने के लिए अपना बेस्ट दे। अब अगर हम बात करते हैं लीडरशिप के फीचर्स की, लीडरशिप इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। देखो, जो लीडर होगा उसके अंदर कहीं ना कहीं ये क्वालिटी होगी कि वो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ अदर। अब सपोज करिएगा नीचे की टीम बहुत लेजी है लेकिन लीडर ने उन्हें इन्फ्लुएंस करा, तो कहीं ना कहीं वो लेजी टीम अपना लेजीनेस छोड़ के काम पर आएगी, तो उनके बिहेवियर में चेंज करने का काम भी लीडर का होता है। लीडरशिप इंडिकेट इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। ये एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है लीडर की। लीडर हमेशा अपने टीम के साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन बना के रखते हैं। मतलब जो नीचे टीम है वो हमेशा अपने प्रॉब्लम्स लीडर को बहुत इजीली कह सकती है और लीडर उनकी प्रॉब्लम्स को भी सुनते हैं, समझते हैं और अपनी तरफ से उनको बेस्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, लीडरशिप का मेन टारगेट क्या है? किसी भी तरीके से अपनी नीचे टीम को इन्फ्लुएंस किया जाए और ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट पूरा किया जाए। लीडरशिप इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। क्यों? आपने एक टारगेट सेट करा, नेक्स्ट ईयर दूसरा टारगेट, उससे नेक्स्ट ईयर तीसरा टारगेट। अब हर बार आप एक नया टारगेट सेट करें तो हर बार आप अपनी टीम को इन्फ्लुएंस करेंगे, उन्हें गाइड करेंगे, तो कहीं ना कहीं लीडरशिप एक तरीके से कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है। क्यों? आपके टारगेट भी तो कॉन्टिन्यूस है। नाउ द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। लीडर इन्फ्लुएंस पीपल्स बिहेवियर एनकरेजिंग देम टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, लीडर का मेन काम क्या है? अपने नीचे की टीम को इन्फ्लुएंस करना, उन्हें गाइड करना, ताकि उनका ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव थॉट रहे और ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को पूरा करने के लिए वो अपना बेस्ट दे सके। गुड लीडर कॉन्स्टेंटली यील्ड एक्सीलेंट रिजल्ट्स थ्रू देयर फॉलोअर्स। एक अच्छा लीडर हमेशा अपने फॉलोअर्स से एक्सीलेंट रिजल्ट जनरेट करता है, अपनी टीम को बहुत अच्छे ढंग से गाइड करता है, उन्हें इन्फ्लुएंस करता है, उनको हर टाइम मोटिवेटेड रखता है, हर टाइम उन्हें पॉजिटिव रखता है ताकि नीचे की टीम से वो अपना बेस्ट ले सके। थिंक ऑफ अ कोच इंस्पायरिंग अ टीम टू अचीव विक्ट्रीज। आप खुद सोचिएगा,
एक टीम है, वो कोई भी हो सकती है, क्रिकेट की हो सकती है, सॉकर की हो सकती है, कोई भी हो सकती है। उसका जो कोच होता है, देखो खेलना तो प्लेयर्स नहीं है, प्लेयर्स ही फील्ड पर अपना सारा का सारा बेस्ट देंगे, लेकिन कोच का काम क्या होता है, उन्हें मोटिवेट करके उनसे उनका बेस्ट गेम लेना। पर्सनल रिलेशन, अ लीडर मेंटेन पर्सनल रिलेशन फॉलोअर्स इन फुलफिलिंग देयर नीड्स। हमेशा एक लीडर अपने फॉलोअर्स के साथ पर्सनल रिलेशन मेंटेन करके रखता है। बाय प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस एंड सपोर्ट, अ लीडर क्रिएट्स अ सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट। और लीडर जो होता है हमेशा अपनी टीम को सपोर्ट करता है, उनको कहीं ना कहीं ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है कि जो लीडर और सबऑर्डिनेट के बीच में एक बहुत ही कॉन्फिडेंट रिलेशन जनरेट करते हैं और एक बहुत ही हेल्दी रिलेशन जनरेट करते हैं। इमेजिन अ मेंटोर गाइड टीम मेंबर टू रीच देयर फुल पोटेंशियल। एक टीम है, उनके मेंटोर हैं, और जो मेंटोर हैं अपनी टीम के साथ एक इतना अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हैं कि ताकि जो मेंबर है अपना पूरा पोटेंशियल यूज कर सके। चेंज मैनेजमेंट, कंसीडर अ सीईओ गाइडिंग अ कंपनी थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। देखो एक कंपनी के सीईओ हैं, उनके नीचे की टीम है, वो बहुत जल्दी से चेंजेस नहीं चाहते, लेकिन सीईओ उनको गाइड कर रहा है, उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आने वाले चेंजेस को वो एक्सेप्ट करें। तो कहीं ना कहीं लीडर का ये रोल होता है कि वो जितने भी मैनेजमेंट के अंदर चेंजेस हैं उन्हें अपनी टीम से एक्सेप्ट कराए। लीडर प्ले अ वाइटल रोल इन इंट्रोड्यूसिंग नेसेसरी चेंजेस। लीडर का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस है उनकी टीम उसे एक्सेप्ट करे। दे परस्यूड क्लैरिफाई एंड इंस्पायर पीपल टू एक्सेप्ट चेंजेस। और कहीं ना कहीं लीडर क्या करते हैं, इन सब चेंजेस को क्लियर करते हैं, इंस्पायर करते हैं अपनी नीचे की टीम को, और ताकि वो सारे के सारे चेंजेस को विलिंगली एक्सेप्ट कर सकें और ओवरकमिंग रेसिस्टेंस विद द मिनिमम डिस्कंटेंट। और अगर कहीं कोई भी रेसिस्टेंस है किसी भी नए चेंजेस को एक्सेप्ट करने की, तो लीडर अपने मोटिवेशन इन्फ्लुएंस से उन सब चीजों को खत्म कर देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, आपको क्या लगता है, एक लीडर है, उसके नीचे 50 लोगों की टीम है, क्या उनमें कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते? कि डेफिनेटली कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट को लेकर होता होगा, लेकिन लीडर का काम क्या है, इन आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म कर देना। अ गुड लीडर एंश्योर कॉन्फ्लिक्ट डोंट हिंडर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्रेस। अगर एक अच्छा लीडर है, हमेशा वो इस बात पे फोकस करता है कि अगर टीम में किसी बात पर कॉन्फ्लिक्ट है भी, तब भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में वो कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल ना आए। इफेक्टिव लीडर्स हैंडल कॉन्फ्लिक्ट एडेप्टिवली प्रिवेंटिंग एडवर्स इफेक्ट। एक अच्छा लीडर जो होता है हमेशा कॉन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छे ढंग से हैंडल करता है और उसके एडवर्स इफेक्ट को हमेशा रोकता है। दे अलाउ फॉलोअर्स टू एक्सप्रेस डिसएग्रीमेंट बट परसुएड देम थ्रू सुटेबल क्लैरिफिकेशन। लीडर कभी भी अपनी टीम को ऑर्डर देके उन्हें बिल्कुल दबाता नहीं है, वो हमेशा उनके साथ बातचीत करता है। जिस पॉइंट पर फॉलोअर्स डिसएग्री होते हैं उस डिसएग्रीमेंट को दूर करने के लिए हमेशा बहुत सुटेबल क्लैरिफिकेशन देता है। सक्सेसिंग प्लानिंग, लीडर्स प्रोवाइड ट्रेनिंग टू सबऑर्डिनेट बिल्डिंग अप सक्सेसर फॉर स्मूथ ट्रांजिशन। लीडर प्रोवाइड ट्रेनिंग टू सबऑर्डिनेट। जितने भी लीडर होते हैं उनमें एक क्वालिटी होती है कि वो हमेशा अपनी नीचे की टीम को ट्रेंड करते हैं, और वो ट्रेंड इसलिए करते हैं ताकि वो और आगे अपनी लाइफ में सक्सेस हो सके। अ गुड लीडर एंश्योर कॉन्टिन्यूटी बाय नर्चरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स। एक अच्छा लीडर हमेशा अपने नीचे की टीम में और अच्छे अच्छे लीडर्स को डेवलप करता है। मतलब वो कभी भी नैरो थिंकर नहीं होता कि मैं अगर नीचे की टीम में लीडर डेवलप करूंगा तो वो ऐसा ना हो कि मेरे को रिप्लेस कर दे, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। थिंक ऑफ ए मैनेजर ग्रूमिंग अ टैलेंटेड एम्प्लॉय फॉर अ फ्यूचर लीडरशिप रोल। जैसे एक मैनेजर है, उसके नीचे एक टीम है, और उस टीम में से वो किसी एक एम्प्लॉय को इतना ज्यादा नर्चर करता है कि वो फ्यूचर में मैनेजर बन सके। एक्सप्लेन लीडरशिप स्टाइल एंड इट्स टाइप्स। अब अगर मैं बात लीडरशिप स्टाइल की करता हूं तो हम लोग सबसे पहले यह समझे लीडरशिप स्टाइल होता क्या है। लीडर का जो बिहेवियर पैटर्न होता है वही लीडरशिप स्टाइल होता है। कैसे? एक लीडर हिटलर था जो हमेशा डोमिनेटिंग नेचर का था। एक लीडर वो होता है जो कहीं ना कहीं आपस के में कॉन्वर्सेशन करता है, एक दूसरे से सलाह लेता है, टीम से सलाह लेता है और उसके बाद किसी काम को करता है। तो हर एक लीडर का अपना एक स्टाइल होता है, इसी को हम लोग
लीडरशिप स्टाइल कहते हैं, मतलब हर एक लीडर का एक अपना बिहेवियर पैटर्न होता है कि एक लीडर अपनी टीम के साथ सबऑर्डिनेट के साथ कैसे डील करता है। अब अगर हम बात करते हैं लीडरशिप स्टाइल के, तो ये 3 तरीके के होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजेस फेयर। ऑटोक्रेटिक, लेट्स टेक अ स्कूल प्रोजेक्ट। हम एक स्कूल प्रोजेक्ट का इसमें एग्जांपल लेते हैं। इफ द टीचर इज एन ऑटोक्रेटिक लीडर, एक टीचर में अगर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की क्वालिटी होगी, दे माइट असाइन स्पेसिफिक रूल टू ईच स्टूडेंट एंड एक्सपेक्ट देम टू डू एग्जैक्टली व्हाट दे हैव टोल्ड। मतलब एक टीचर अपने नीचे जितने स्टूडेंट है उन सबको प्रोजेक्ट में जो जो टास्क असाइन कर रहा है, टीचर हमेशा ही चाहेगा कि वो टास्क वो नीचे के स्टूडेंट सब करें। द टीचर माइट गिव प्रेज और कॉन्सिक्वेंस बेस्ड ऑन द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। अब होगा क्या, जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट के ऊपर जिस तरीके से अपना आउटपुट देगा, टीचर उस तरीके से उसको रिवॉर्ड या पनिशमेंट देंगे, बट दे आर द वंस मेकिंग द फाइनल डिसीजन अबाउट हाउ थिंग्स शुड बी डन। बट फाइनल डिसीजन टीचर के हाथ में ही होगा। An autocratic leaders give order and everyone is expected to follow without much discussion. Same, ऑटोक्रेटिक लीडर हमेशा ऑर्डर देता है और वो कभी भी इस चीज को पसंद नहीं करता कि नीचे वाली टीम उसको फॉलो ना करे। मतलब वो नीचे वाली टीम से ज्यादा डिस्कशन की उम्मीद नहीं रखता और ना ही वो डिस्कशन उनके साथ करना चाहता। सीधा ही एक वन वे प्रोसेस होता है। आप ये मान के चलिएगा ये एक लीडर है और नीचे उसकी टीम है, तो वो नीचे टीम को सिर्फ ऑर्डर दे रहा है। इट्स अ वन वे। दिस लीडर इज प्रीटी स्टबर्न एंड डज नॉट लाइक चेंजेस देयर माइंड और बीइंग कॉन्ट्राडिक्टेड। ये जो लीडर होते हैं स्टबर्न किस्म के होते हैं और वो कभी नहीं चाहते कि उनकी बात को कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट करे। दे बिलीव इन यूजिंग रिवॉर्ड और पनिशमेंट बेस्ड ऑन हाउ वेल थिंग्स टर्न आउट। और वो हमेशा रिवॉर्ड और पनिशमेंट इस बात पर देते हैं कि जो नीचे की टीम है वो कैसा काम कर रही है। This style works well in place like a factory where the boss needs to make sure everything gets done on time and the worker stay productive. हमेशा ये लीडरशिप स्टाइल वहां काम करती है जहां पर हमें नीचे की टीम से काम लेना होता है। मतलब जैसे एक फैक्ट्री के अंदर हम चाहते हैं कि वर्कर्स मोस्ट प्रोडक्टिव हो, तो वहां पर इस टाइप की लीडरशिप स्टाइल बहुत काम करता है। क्विक डिसीजन मेकिंग, ऑटोक्रेटिक लीडर मेक क्विक डिसीजन विदाउट डिस्कशन। इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा नीचे की टीम से डिस्कशन तो होता नहीं है, तो यहां पर लीडर बहुत जल्दी डिसीजन ले सकते हैं और इसका दूसरा नाम है डॉगमेटिक स्टाइल। अगर हम एडवांटेज की बात करते हैं, एफिशिएंसी, क्विक डिसीजन हमेशा एफिशिएंसी को प्रमोट करती है और क्लियर डायरेक्शन, क्लियर इंस्ट्रक्शंस हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन। जब लीडर अपना काम क्लियरली अपने वर्कर्स को बता देता है, सबऑर्डिनेट को बता देता है, तो कहीं ना कहीं बीच में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता, तो वहां पर डायरेक्शंस बहुत ज्यादा क्लियर रहती है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट, लिमिटेड क्रिएटिविटी, टीम मेंबर्स में फील लिमिटेड क्रिएटिविटी इनपुट। अब होता क्या है कि जब टीम मेंबर्स को सारी चीजें रेडीमेड मिलती हैं तो नेचुरली उनकी धीरे धीरे क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। डीमोटिवेटिंग, कॉन्टिन्यूअस वन वे कम्युनिकेशन में डीमोटिवेट टीम मेंबर्स। अब यहां पर वर्कर्स को पता है कि हमें तो सिर्फ मिला हुआ ऑर्डर फॉलो करना है, हम अपनी बात तो अपने बॉस के आगे या लीडर के आगे रख भी नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वर्कर्स को डीमोटिवेट भी करता है। डेमोक्रेटिक, कंसीडर स्टूडेंट काउंसिल प्लानिंग एन इवेंट। एक स्टूडेंट काउंसिल है, वो एक इवेंट को प्लान कर रहे हैं। द काउंसिल प्रेसिडेंट एक्टिंग एज ए डेमोक्रेटिक लीडर, और जो काउंसिल का प्रेसिडेंट है वो हमेशा अपने आप को एज ए डेमोक्रेटिक लीडर रिप्रेजेंट कर रहा है। इन्वॉल्व ऑल मेंबर्स इन डिसाइडिंग द थीम, वो सभी मेंबर्स को बोल रहा है कि वो थीम डिसाइड करें जो भी इवेंट कंडक्ट होनी है। प्लानिंग एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजिंग लॉजिस्टिक, मतलब हर एक चीज को प्लान करें, ऑर्गेनाइज करें और ये सारा काम पूरी की पूरी टीम मिलकर करेगी। मतलब यहां पर काउंसिल हेड जो है वन वे डिसीजन नहीं दे रहा है, बल्कि वो सबके साथ मिलकर काम कर रहा है। द फाइनल डिसीजंस आर मेड कलेक्टिवली टेकिंग एवरीवन्स इनपुट इनटू द अकाउंट। होता क्या है, फाइनल डिसीजन सबकी सलाह के बाद ही लिया जाता है। अ डेमोक्रेटिक लीडर इन्वॉल्व सबऑर्डिनेट इन डिसीजन मेकिंग एंड वैल्यूज देयर इनपुट। डेमोक्रेटिक का भी यही काम होता है लीडर का, वो सभी सबऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग में और सबके सलाह करने के बाद जो एक फाइनल आउटकम होता है वही डिसीजन माना जाता है। दिस लीडर कोलैबोरेटली डेवलप एक्शन प्लान, ये सबके साथ मिलकर एक्शन प्लान बनाते हैं। मेक्स डिसीजन थ्रू कंसल्टेशन विद द टीम मेंबर, और जो हमारे डेमोक्रेटिक लीडर होते हैं ये कभी भी अकेले डिसीजन नहीं लेते, ये पूरी की पूरी टीम से कंसल्टेशन करते हैं और उसके बाद कोई भी डिसीजन लेते हैं।
It emphasizes respecting diverse opinion and supporting subordinates to fulfill their duties and achieving organizational goal. और कहीं ना कहीं ये सबॉर्डिनेट के एडवाइस को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी ओपिनियन को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और सबको अपनी अपनी ड्यूटी निभाने के लिए टास्क देते हैं और उस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का काम पूरा करते हैं। अब डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडर के एडवांटेजेस, एनहेंस क्रिएटिविटी। अब खुद सोचिएगा, स्टूडेंट काउंसिल जब पूरी की पूरी बैठती है और लीडर जो है, उनके जो प्रेसिडेंट है, वो उन्हें कहता है आप अपनी क्रिएटिविटी इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगाएं, इस इवेंट के ऊपर लगाएं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि टीम के हर मेंबर की क्रिएटिविटी डेवलप होती है। इन्वॉल्विंग टीम मेंबर इन डिसीजन मेकिंग प्रमोट्स क्रिएटिव थिंकिंग। जो हमारे टीम मेंबर्स होते हैं डिसीजन मेकिंग में, उनकी थिंकिंग जो होती है कहीं ना कहीं क्रिएटिव हो जाती है। हायर जॉब सेटिस्फेक्शन, टीम मेंबर्स फील वैल्यूड लीडिंग टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन। जब टीम मेंबर्स को पता है कि हमारा डिसीजन जो होगा सबके साथ मिलके माना जाएगा, हम लोग अपनी बात कह सकते हैं अपने लीडर को, हम अपनी बात, अपनी प्रॉब्लम भी उन्हें बता सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक जॉब सेटिस्फेक्शन फील करते हैं। बट कहीं ना कहीं इसके डिसएडवांटेज है। फर्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होता है उसके अंदर बहुत जल्दी डिसीजन लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो हमारा लीडर है वो किसी से डिस्कशन तो करता नहीं है, लेकिन यहां पर डिस्कशन करने की वजह से टाइम ज्यादा लग जाता है। डिसीजन मेकिंग टेक्स लॉन्गर ड्यू टू नीड फॉर कंसल्टेशन। इनएफिशिएंसी इन क्राइसिस सिचुएशन। क्विक डिसीजन मे बी चैलेंजिंग इन अर्जेंट और क्राइसिस सिचुएशन। कभी कभी ऐसा होता है कि लीडर को अर्जेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो यह है कि जब तक पूरी टीम नहीं बैठेगी, आपस में सलाह मशवरा नहीं होगा, डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो जब क्राइसिस सिचुएशन में प्रॉम्प्ट डिसीजन लेना होता है तो वहां पर डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल बिल्कुल भी काम नहीं करता। नाउ द थर्ड इज फ्री रेन लीडर। थिंक ऑफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट इन अ यूनिवर्सिटी। आप सोचेंगे एक यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च होनी है। अ प्रोफेसर एक्टिंग एज अ लेज फेयर लीडर प्रोवाइड्स गाइडलाइन एंड रिसोर्स टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। यहां पर जो प्रोफेसर है वो सिर्फ गाइडलाइंस दे रहा है। द स्टूडेंट हैव द फ्रीडम टू चूज देयर रिसर्च टॉपिक। स्टूडेंट उस गाइडलाइंस के बेस पर अपना रिसर्च टॉपिक खुद चूज करेंगे। डेवलप मैथोलॉजीज, और सारी की सारी मैथोलॉजीज वो खुद ही डेवलप करेंगे। एंड मैनेज द प्रोजेक्ट विद मिनिमम इंटरफेरेंस फ्रॉम द प्रोफेसर। और होगा क्या? स्टूडेंट अपना प्रोजेक्ट खुद पूरा करेंगे, प्रोफेसर का इंटरफेरेंस बहुत कम होगा, या ये समझ लीजिएगा सिर्फ आपको एक तरीके से मैसेज देने तक प्रोफेसर का इंटरफेरेंस होगा। फ्री रेन लीडर रिफ्रेन्स फ्रॉम एक्सर्टिंग पावर अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। यहां पर इस टाइप के लीडर तब तक अपनी पावर का यूज नहीं करते जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। दिस लीडरशिप स्टाइल ग्रांट्स फॉलोअर्स अ सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। यहां पर क्या होता है कि जितने भी टीम मेंबर होते हैं नीचे, उनके पास फुल फ्रीडम होता है काम करने का, अलाउइंग देम टू एस्टैब्लिश देयर ओन ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स टू अचीव देम। और उनको अलाउ किया जाता है अपने मेथड्स के अकॉर्डिंग काम करने का। ग्रुप मेंबर्स ऑपरेट ऑटोनोमसली रिजॉल्विंग इश्यूज इंडिपेंडेंटली। ग्रुप के मेंबर्स अलग अलग अपने हिसाब से काम करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को वो खुद सॉल्व करते हैं। द रोल ऑफ ए मैनेजर इज प्राइमरी सपोर्टिंग प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर टास्क कंप्लीटिंग। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर मैनेजर का जो रोल है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देने तक ही लिमिट करता है। वो काम में कभी भी इंटरफेरेंस नहीं करता जब तक कि जरूरी ना हो। Meanwhile, subordinates take on responsibility for the work to be performed. बट यहां पर जितने भी सबॉर्डिनेट होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं काम को पूरा करने के लिए। मतलब सबॉर्डिनेट खुद ही इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं कि वो टास्क को पूरा करेंगे। एडवांटेजेस क्या हैं? अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? प्रमोट्स ऑटोनॉमी, एनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड सेल्फ डायरेक्शन अमंग टीम मेंबर्स। कहीं ना कहीं टीम मेंबर्स में क्रिएटिविटी डेवलप होती है। प्रोफेसर ने जब स्टूडेंट्स को बोला कि आप अपना प्रोजेक्ट इस टॉपिक पर भी कर सकते हैं, 2-3 टॉपिक दे दिया, आप अपने आप कर सकते हैं। अब वहां पर स्टूडेंट ने जब उस टॉपिक पर खुद रिसर्च करी तो कहीं ना कहीं उनकी क्रिएटिविटी डेवलप हुई। फॉस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबऑर्डिनेट्स टेक ऑनरशिप ऑफ देयर टास्क। स्टूडेंट्स या कोई भी नीचे के सबऑर्डिनेट होते हैं, जब उन्हें पता होता है कि मैनेजर हमारे काम में इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है, हम अपने काम के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी डेवलप होती है। डिसएडवांटेज, पोटेंशियल लैक ऑफ डायरेक्शन, विदाउट क्लियर गाइडेंस टीम में स्ट्रगल टू स्टे फोकस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। बट कई बार ऐसा होता है कुछ टीम्स को टाइम टाइम पर गाइडलाइंस की जरूरत होती है, मोटिवेशन की जरूरत होती है, इन्फ्लुएंस की जरूरत होती है। बट यहां तो लीडर जो है
सिंपल एक मैसेज कन्वे कर रहा है, उसके बाद अपना कोई भी रोल नहीं निभा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर टीम आपके पास ऐसी है जिन्हें डायरेक्शन देने की जरूरत है, तो वहां पर ये वाला लीडरशिप स्टाइल फेल हो जाता है। रिस्क ऑफ इनएफिशिएंसी, सम टीम मेंबर्स माइट रिक्वायर मोर स्ट्रक्चर एंड गाइडलाइंस। सेम, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ टीम मेंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें प्रॉपर गाइडलाइंस की जरूरत होती है, लेकिन वो इस टाइप के लीडर के अंदर गाइडलाइंस नहीं ले पाते, इस वजह से उनकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, अ लीडर में चूज टू एक्सरसाइज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज स्टाइल व्हेन रिक्वायर्ड। अब ये बात ध्यान रखिएगा, अगर जरूरत पड़ती है तो लीडर खाली ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक ही नहीं रहता वो, बल्कि इनका कॉम्बिनेशन भी अपने स्टाइल में अडॉप्ट कर सकता है। सो होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इन नोट्स को आप लर्न करिएगा, आपको आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू। एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।